और खास तौर पर एक टारगेट भी बना दिया कि ये जयंती किस खास वर्ग के लिए रह गया है और लोग समझने भी लगे हैं और इससे दूर भी हटने लगे हैं। ये ओबीसी समाज लगातार दूर होता जा रहा है और ये सही बात है, ये सही बात है कि पहुंचे लोग अपने अधिकार को जाने, लोग अपने अधिकार को पहचाने, लोग अपने अधिकारों को जान कर लेते हैं लेकिन वो अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। नमस्कार, जो आदाब, मैं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जौहर न्यूज। और आज अम्बेडकर जयंती है, 14 अप्रैल है। पूरे देश में इस जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे साथ में एसपी कॉलेज के प्रोफेसर यदुवंश सर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जयंती केवल एक जयंती मात्र रह गया है और जहां तक संविधान को बचाने की बात हो रही है, संविधान को की मूल चीजों को पढ़ने की बात हो रही है, तो वहां पर युवा आखिर कहाँ भाग जा रहे हैं, क्या कुछ कमियां रह जा रही है और ये जयंती कौन सी जयंती है, ये बातें करते हैं हम। तो सर, सबसे बड़ा आपका धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आजाद जी। दरअसल जिस जयंती और संविधान की बात कर रहे हैं, खास करके युवाओं के संदर्भ में, यह और जब हम अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ उपस्थित हैं, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है युवाओं के लिए कि वह दरअसल किसी की जयंती मनाया जाना बस ये नहीं है कि उसके जन्म और उसके केवल वह जन्म हो गया उसके बारे में जान लेना या केवल उसके कर्तव्यों को जान लेना, बल्कि जो उसके विचार दर्शन हैं वह जानना बहुत ज़रूरी है। और अम्बेडकर का जो अपना विचार दर्शन है वह एक बड़ी आबादी पर जो है काम करता है और वह बड़ी आबादी जो है वह युवाओं से होकर के गुजरती है। अम्बेडकर पीढ़ी निर्माण का काम करते हैं। आप पूरे उनके विचार दर्शन में देखिए कि कहीं द्वेष नहीं है, कहीं जो है भेदभाव नहीं है, बल्कि वह ये कहते हैं कि जो असमानता की खाई है उसको पाटना बहुत ज़रूरी है। उसका जो है उसकी व्याख्या कुछ लोगों ने बहुत गलत तरीके से कर दी और ये बताया कि अम्बेडकर कहीं भेदभाव की ये जो है व्याख्याता हो गए हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले हैं वह केवल उनकी बात करते हैं, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। तो जब ऐसा कहीं नहीं है तो वह युवा वर्ग और प्रत्येक युवा वर्ग जब आज अपने वर्तमान में अनेक प्रकार के अधिकारों से वंचित लगातार किया जा रहा है, तब उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह संविधान के मूल दृश्य की तरफ, संविधान की मूल वैचारिकता की तरफ, संविधान के मूल दर्शन की तरफ वो जो है अपनी निगाह करे। यह निगाह करने का भी अर्थ मात्र इतना है कि दरअसल आप केवल शोर करने से या केवल ऊपरी ज्ञान से दरअसल आप अपने मूल अधिकारों को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दरअसल वह खाई जो है उसकी जानकारी आपके पास कितनी है, वह कितनी गहरी है, कितनी चौड़ी है, आप एक छलांग में कितना पार कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों का ज्ञान जो है वह संविधान के होते, संविधान जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक भारत की कानूनी किताब है, वह मात्र कानूनी किताब नहीं बल्कि वह भारत की व्याख्या करने की किताब है। ठीक है, तो आपको भी यह लगातार किसी एक पक्ष को लेकर के ही बताया जाता है। युवाओं की जिम्मेदारी यह है, जब वो कहते हैं कि भारत के युवा एक बड़ी आबादी में है और उनके पास एक चेतस मानस है, तो अपने उस मानस का प्रयोग करते हुए उस पूरे संविधान के मूल दर्शन, उस दृष्टि, उस विचार को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक दरअसल बाबा साहब की जयंती को मनाए जाने का जो मूल कर्तव्य है, मूल भावना है या जो मूल लक्ष्य है वह प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार हमला भी होता आ रहा है संविधान पर, कि अब संविधान संशोधन की बात चल रही है, कई चीजें बदली भी जा रही है और खास तौर पर एक टारगेट भी बना दिया कि ये जयंती किस खास वर्ग के लिए रह गया है और लोग समझने भी लगे हैं और इससे दूर भी हटने लगे हैं। देखिए, मैं इस मतलब जो दूसरा आपका सवाल है उसको तो मैं पहले बताया, फिर से मैं कहूँगा, लेकिन पहले जो संविधान जो बदलने की बात है, देखिए संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, संविधान बदलना यह केवल भारत की बात नहीं है। भारत गुटनिरपेक्ष देशों में एक बड़ा समूह है, उन समूह में एक बड़ा देश है। ठीक है, और वह बड़ा देश केवल इसलिए है कि वह अपने भारत के इस संवैधानिक मूल्यों के कारण है। वह बड़ा देश इसलिए नहीं कि उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उसका उद्योग कुछ तरीके का होगा, उसकी संस्कृति, वह इस कारण से मात्र नहीं, बल्कि उसका संवैधानिक मूल्य व्यापक है। वह विश्व का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए उन देशों के साथ वह कंधा से कंधा मिला करके, इसलिए उसकी स्वीकारता उन समूहों में है। ठीक, तो जब आप और वह स्वीकारता वह इस जो है संविधान के द्वारा आपको मिलती है। इस संविधान के द्वारा जब मिलती है तब फिर आपके लिए यह कहना बहुत कठिन हो जाता है या यह मानना बहुत कठिन हो जाएगा या किसी को यह समाप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा कि वह संविधान को समाप्त करके, संविधान के मूल दर्शन को समाप्त करके जो है वह आगे बढ़ पाएगा। यह कहना बहुत, हाँ, इसके ऊपर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। यहाँ एक चीज ये समझ लेनी पड़ेगी कि सरकार कोई भी हो,
वह कभी भी संविधान के, भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के मूल तत्वों को कभी नहीं छेड़ेगी। बस वह यह करेगी कि वह आपको उसकी मूल भावना से लगातार दूर करती जाएगी। संविधान का जो मूल दर्शन है उसकी पहुंच लोगों तक पहुंचे, लोग अपने अधिकार को जाने, लोग अपने अधिकार को पहचाने, लोग अपने अधिकारों को जानते पहचानते हुए उससे लड़ें और उन अधिकारों को प्राप्त करें, उससे दूर करती जाएगी। और भ्रमित करते चले एकदम दिग्भ्रमित करने की। और आप देखिए कि इतने औजार, इतनी कुव्यवस्था इस समय फैलाई जा रही है। आप सोचिए कि कोई एक विद्यार्थी की चिंता ये है ही नहीं है कि उसकी अपनी पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन में या न्यूनतम एजुकेशन में उसकी स्कूली शिक्षा किस तरह से हो, उसको फेलोशिप मिले कि ना मिले, वह पढ़ने के बाद क्या करेगा। वह अपनी जो भी शिक्षा ले रहा है, बहुत मेधावी बच्चों के साथ ये समस्या है कि वह जो जिस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं उसके आगे वो सारी चीजें क्या करेंगे। सरकार, आप सोचिए कि उच्च शिक्षा में सरकार लगातार कुछ न कुछ बदलाव कर देती है। जो नई शिक्षा नीति जो सरकार लाई, जिस आप जो बात कर रहे हैं कि युवा कैसे ये किए जा रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति लाई सरकार, नई शिक्षा नीति का व्यापक प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ। नीति किस तरह से है वह लोग तब उसको स्वीकार करेंगे जब लोगों के पास उसकी जानकारी रहेगी। लोगों के पास जानकारियां ही नहीं जा रही हैं। अब जो वंचित इलाका है, ठीक है, सबसे ज्यादा नई शिक्षा नीति को प्रसारित करने में, वहां लागू करने में सबसे ज्यादा समस्या वहां पर है। तो अब इन अधिकारों को लोग जानेंगे नहीं और यह संकट तभी होगा कि छोटे छोटे प्रयोग जो है ना, इन नीतियों का प्रचार कम करना, योजनाओं का प्रचार कम करना, प्रचार कर देना लेकिन लागू नहीं करना, लागू कर देना लेकिन उन लोगों तक वाजिब रूप में पहुंचना नहीं, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। और इससे यह दिखाई देता है कि संविधान का मूल व्यवहार किस तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाया। और ये भी तो रह गया है कि जैसे कि संविधान की जब बात आती है या अम्बेडकर जयंती की बात आती है तो ऐसा माइंड सेट कर दिया गया कि किसी खास वर्ग का ये चीजें है। अब लोग उससे दूर हटकने लगे। चाहे ओबीसी समाज, बड़ा बात करेंगे ओबीसी समाज की, वो भी इससे दूर हटते चले जा रहे हैं। हाँ, बहुत एक पिन पॉइंट सवाल है आज की जयंती के दिन पे। यह जो वर्ग की विभाजन की बात है ना, कि अलग अलग उसमें जो एक हम बचपन में सुनते थे कि एक लकड़ी तोड़ेंगे टूट जाएगी, 5 लकड़ियां जब जोड़ के तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी। जो वंचित तबका है उसका मूल उद्देश्य एक है। आप सोचिए कि भारत की जो जाति व्यवस्था है, उस पूरे जाति व्यवस्था में आप छोटी छोटी जातियों में कितनी जातियां भेद करके रख दी गई हैं, जबकि आप उनके कर्म को देखिए तो सबके कर्म, कोई लकड़ी बना रहा है, कोई लोहा बना रहा है, लेकिन सब बना रहे हैं। और सब बनाने का क्या काम कर रहे हैं? दुनिया बनाने का काम कर रहे हैं, नगर बनाने का काम कर रहे हैं, गांव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसका विभाजन किया उनको पता था कि अगर ऐसे बनाने वाले लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर वह तो अपने लिए एक खूबसूरत दुनिया बना लेंगे, वह अपने लिए एक वाजिब दुनिया बना लेंगे जिसमें कुछ लोगों की आवश्यकता एकदम से नहीं होगी। तो अब उन लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पर बांटने की लगातार कोशिश की गई। तो अब जिस बात को आप कह रहे हैं कि ओबीसी समाज को लगातार इस बात के लिए ये ओबीसी समाज लगातार दूर होता जा रहा है, और ये सही बात है। ये सही बात है कि यह धारणा कि वह दलित हैं, हम उनसे बहुत नहीं जुड़ेंगे, वह आदिवासी हैं, हम उनसे बहुत नहीं जुड़ेंगे, वह जंगल में रहते हैं, कथित रूप में खुद को सभ्य बनाना और दूसरे को असभ्य कर देना इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है कि आपके मानसिकता में इस चीज को भरा गया कि आप अपने को सभ्य मानते रहिए और अपने से नीचे वाले को लगातार असभ्य करते रहिए। और यह केवल इसलिए किया गया कि जिससे यह भेद बटा रहे। ओबीसी समाज लठैत माना गया, ठीक है, ओबीसी समाज के कुछ लोग लठैत माने गए, ओबीसी समाज के कुछ लोग माने गए कि वह दलितों के, और वो उनके दिमाग में भरा गया। इस पूरे वंचित समुदाय को, पूरे बहुजन समाज को, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, पूरे बहुजन समाज को यह आवश्यकता है कि वह अपने को रिफॉर्म करे, पुनः से संयोजित करे, फिर खुद को आंके थोड़ा सा और देखे कि दरअसल जो दलित हैं, दरअसल जो आदिवासी हैं, वह दरअसल आपसे बहुत भिन्न नहीं है। शोषण की सारी चीजें एक जैसी थी। आप थोड़ा कहीं जो है नदी के किनारे बस गए, आपके पास खेत हो गया, आपके पास अनाज ज्यादा आ गया, आप खा पी करके अघा गए। किसी के पास वह सारी चीजें नहीं हुई, वह वंचित हो गया। बस इतनी सी बात। अच्छा, हम नया समय की बात करते हैं, इस युग की बात करते हैं, वर्तमान में जो भी तमाम चीजें हो रही, जो तमाम युवा पीढ़ी है, 18 साल या 16 साल से 25 साल का जो एज के लड़के जो कॉलेज से वगैरह जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन वो अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। ये कैसे होगा, किस तरह होगा, कैसे उसको समझाया जाएगा? मैथ्स में को ऑनर्स कर रहा है, कोई इंग्लिश में ऑनर्स कर रहा है, और आखिर में करना तो उसको जो भी है या रोजगार ही करना है, तो वो रोजगार जॉब आना तो संविधान से ही है। मैं रोजगार के पहले ये कहता हूँ कि शिक्षा कभी भी जो है
वह मात्र रोजगार के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, शिक्षा का मुख्य काम रोजगार के लिए हो ही नहीं सकता है। शिक्षा ज्ञान के लिए है, आप मनुष्य बने रहिए इसके लिए है, और इसके साथ साथ ये है कि फिर आप जो है थोड़ा तर्कशील होइए, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको रोजगार मिलता है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा पहले कर लेते हैं तो रोजगार आपको निश्चित रूप में मिलेगा। अगर आप तर्कशील हो जाते हैं, थोड़ा मनुष्य हो जाते हैं, थोड़े ज्ञानशील हो जाते हैं, तो रोजगार आपको पक्का मिलना है। अब समस्या देखिए, समस्या जिस सवाल को आप कर रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जो अभी ग्रेजुएशन करने आ रही है, जो अभी कॉलेज में विश्वविद्यालयों में जा रही है, उनको वह अधिकार पता कैसे चलेंगे। तो मैं बताया कि ऐसे ऐसे आजकल औजार निर्मित किए गए हैं कि आपका मुख्य उद्देश्य कभी भी जो है शिक्षा नहीं होगी, कभी भी मुख्य उद्देश्य आपको शिक्षा के द्वारा रोजगार प्राप्त नहीं करना होगा। आप सोचिए कि नई जो पीढ़ी है उसके पास रोजगार, वह कैसे रोजगार करना चाह रहा है, वह कभी भी वैसे रोजगार नहीं करना चाह रहा है जिससे अपने अधीन जो लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, वह आगे बढ़े। वह केवल रोजगार करना चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े। ठीक है, और जहां यह स्व होगा वहां दरअसल अधिकार नहीं होगा। इसलिए उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यह इसके लिए मैं अगर एक लाइन में कहूं तो क्रांति की जरूरत है। अब क्रांति तब होगी जब बहुत सारे, जो बात कबीर कहते हैं, जो घर जा रहे हैं आप ना चले हमारे साथ, पहले आपको अपना माया मोह छोड़ना पड़ेगा। अब व्यवस्था को सरकारों ने इतना कुंद कर दिया है, इतना दबा दिया है कि कोई एक आदमी, दो आदमी चाहे भी तो बहुत मुश्किल है इस तरह की चीजें कर देना। लेकिन भारत हमेशा से वंचित समूहों का एक प्रदेश रहा है, देश रहा है। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वह यहीं से हुई हैं, इसलिए किसी को हारना नहीं है। जो बाबा साहब के दर्शन हैं, जो बुद्ध के दर्शन हैं, जो कबीर का ज्ञान है, इसको आधार बना करके आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। अपने नए प्रतीक बनाने हैं जो यहाँ से होकर के आते हैं। जब आपको अधिकार मिलेंगे, आपको निश्चित रूप में शिक्षा मिलेगी। आप कभी भी इस बात से, आप सोचिए कि आप जिस इलाके में खड़े हैं वहां बच्चों के लिए कि क्लास में बैठ करके शिक्षा से ज्यादा जरूरी है कि वह लकड़ी चीरते हैं तब उनका घर चलता है। तो आप सोचिए कि अब उनका यह द्वंद्व जो है कि वह ज्ञान लें कि अपना घर चलाएं। संसाधन से ये जो दूर किए जाने की व्यवस्था है ना, तो ये एक ऐसा नहीं कि आप कोई चुटकी बजाएंगे, कोई क्रांति करेंगे और सारी चीजें बदल जाएंगे। इसके लिए कलेक्टिव चीजें, जो बात आप कर रहे थे ना कि ओबीसी उधर भाग रहा है, दलित उधर, ये सबको मिल करके एक चीज करनी पड़ेगी। और आप राजनीतिक धार्मिक विचारों के पीछे जितने भागते रहेंगे उतने ही अपने मूल अधिकारों से दूर होते जाएंगे। ये बात सही है, जितना आप राजनीतिक और धार्मिक की तरफ भागते चले जाएंगे और अपने मूल अधिकारों से वंचित होते चले जाएंगे। और आज है अम्बेडकर जयंती, आज के दिन कम से कम पढ़ लीजिए कि संविधान क्या है और अम्बेडकर जी कौन थे। बने आप लोग जवान के साथ। धन्यवाद।